हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो 2022 में जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है, इसमें आप लोगों को क्या फर्स्ट चॉइस भरनी है। हमने सोचा कि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम एक जानकारी दे दें कि 2022 एसएससी जीडी जो आई है भर्ती, जिसमें फर्स्ट चॉइस क्या भरना है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में देंगे। हमको क्या, जितनी ये आठों फोर्सेस हैं, जो इस बार एनसीबी एक नई जुड़ी है, एनआईए की भर्ती नहीं आई, एनसीबी को जोड़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जोड़ दिया गया है। तो हमको इसमें क्या फर्स्ट चॉइस क्या भरे। तो हमको फर्स्ट चॉइस क्या भरने, बाद में पछतावा होता है कि हमको ये फर्स्ट चॉइस डाल देनी चाहिए। तो पूरी जानकारी हम देंगे, हर एक फोर्सेस के बारे में पूरी तरह हम डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बस आप। तो हम बात कर लेते हैं बीएसएफ। बीएसएफ पहले ध्यान से वीडियो देख, बिना स्किप करिए वीडियो देखिए कि आपको क्या भरना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपका रुचि किस फोर्स में है, आपको खुद समझ में आएगा। हमको फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय हमको कौन सी फोर्स सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। तो पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो इसकी ड्यूटी कहाँ पर लगती है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी ड्यूटी कहाँ लगती है, इसकी ड्यूटी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जैसे राजस्थान में लगती है, गुजरात में कंच का रण में लगती है, गुजरात में भड़ौच के आसपास बीएसएफ की ड्यूटी लगती है। ये अधिकतर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगती है अधिकतर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम सब डिटेल से सभी अभी हम फोर्सेस के बारे में हम बता रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि क्या आपको फोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या डालनी है। आपकी सबकी अलग अलग चॉइस होती है। हमको जैसे कुछ बंदों का मन होता है कि हमको आर्मी में जाना है। अगर आर्मी में जाना है तो एसएससी जीडी में आर्मी की ये है, एक तरह से असम राइफल जो है एकदम आर्मी की तरह होती है। असम राइफल एकदम आर्मी की तरह होती है। इसमें जो इंस्ट्रक्टर आते हैं, ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर आते हैं, जो ट्रेनिंग करवाते हैं, जो उस्ताद आते हैं, वो आर्मी से ही आते हैं। जितने भी बड़े रैंक के ऑफिसर आते हैं वो आर्मी से ही असम राइफल में आते हैं। उसको हम असम राइफल के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम बीएसएफ की बात कर ली। ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जैसे राजस्थान गुजरात में यहाँ पर लगती है। उसके बाद सीआईएसएफ, सीआई सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे जैसे ये हवाई अड्डा हो गया, हवाई अड्डा, एरोप्लेन जहां उतरता है, हवाई अड्डे के आसपास लगता है, जहां नोट छपती है, नासिक में, महाराष्ट्र में नोट छपती है, वहां पर सीआईएसएफ लगती है। उसके बाद सीआईएसएफ का काम नॉर्मल होता है, कहीं बॉर्डर पे नहीं लगती, कहीं कहीं जहां ये जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर सीआईएसएफ लगती है, सीआईएसएफ के कमांडो। उसके बाद सीआरपीएफ, सबसे ज्यादा खतरनाक फोर्स यही होती है, सीआरपीएफ सबसे ज्यादा खतरनाक। सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद ये सीआईएसएफ कहाँ कहाँ लगती है, सीआरपीएफ कहाँ कहाँ लगती है उसको हम बताते हैं। सीआरपीएफ आपके जम्मू कश्मीर में भी लगती है, जो आपसे देखते होंगे कि सीमा सुरक्षा सॉरी, जो सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी को मार गिराया, वहां पर भी इनकी सीआरपीएफ लगती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट इलाके में भी लगती है। कहने का मतलब सीआरपीएफ कहीं भी खतरनाक इलाके में ही लगती है। ये कुछ रिजर्व भी रहते हैं, इनका नाम देखो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिजर्व भी सेंटर पे भी इनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन अधिकतर जहां भी लगती है इनकी ड्यूटी, वहां खतरनाक ही इलाके में लगती है। तो खतरनाक का मतलब, इसमें जा रहे हो आप, एसएससी जीडी में जा रहे हो, तो खतरे का कोई मतलब नहीं। अगर जाना है आपको, कुछ भी मिल सकती है आपको। मान लेते हैं आपने पोस्ट प्रेफरेंस में सीआरपीएफ नहीं डाला, लेकिन अभी हम बताएंगे, आप लोग नए होंगे, जो हमारे भाई एसएससी जीडी 2000 जो भर्ती देख रहे होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट चॉइस से कोई मतलब नहीं। अगर हमारा नंबर कम भी आ गया, जो हमारा, जिसमें से कोई भी मिल सकती है हमारे नंबर, लेकिन अगर आप अच्छे पढ़ने में ठीक ठाक हो, तो आपको पेपर में अच्छा आपके अंक आ गए, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ले सकते हो। उसके बाद हम एसएसबी की बात कर लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल। इसकी भी ड्यूटी बहुत आसान, बहुत आराम होती है इसकी ड्यूटी। भारत और नेपाल बॉर्डर पे, इस तरह भूटान के बॉर्डर पे, सिक्किम में इसकी ड्यूटी अधिकतर लगती है, सशस्त्र सीमा बल की, एसएसबी की। बहुत नॉर्मल ड्यूटी रहती है, कोई खतरा नहीं रहता। उसके बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी भी एक खतरनाक फोर्स है।
इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये अधिकतर तिब्बत नाम आ गया ना, ये चीन बॉर्डर पे रहती है, चीन बॉर्डर पे रहती है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये रहती है चीन बॉर्डर पे रहती है। उसके बाद असम राइफल, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी मेरी भी फेवरेट पोस्ट है। अब हमारा इस बार 2021 में एसएससी जीडी में अब हमारा मेडिकल फिट हो गया, फाइनल रिजल्ट हम भी वेट कर रहे हैं। हम भी हमको लगता है यही हमको भी मिलेगी, और हमारी ये चॉइस भी है कि हमको ये मिलनी चाहिए, असम राइफल। असम राइफल के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको। ये असम राइफल जो होती है, असम राइफल जो होती है, इसमें जितने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, अगर अभी हम लोग जाएंगे, जैसे हमको असम राइफल मिल भी जाए तो हम जाएंगे तो असम राइफल ना की आएंगे आर्मी से जो इंस्ट्रक्टर उस्ताद आते हैं ट्रेनिंग के लिए, एकदम डिक्टो कॉपी आर्मी की जैसे ट्रेनिंग होती है इसकी असम राइफल की। ये सही पैरामिलिट्री फोर्स इसी को बोला जाता है। इनमें से जितनी भी हैं सातों, जिसमें से देख रहे हो, नाम मात्र की ये पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन सच में सच्चाई में यही असम राइफल ही पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, जो आप देखते हो पूर्वोत्तर भारत में, इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोला जाता है। इसकी ड्यूटी पूर्वोत्तर का मतलब होता है, पूर्वोत्तर का मतलब होता है सेवन सिस्टर जो राज्य है वहां लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, उसके बाद मेघालय, सिक्किम 7-8 राज्यों में उसी तरह और कुछ इसमें कुछ बटालियन है जो आर्मी के अंतर्गत काम करती, आर्मी के साथ भी काम करती है असम राइफल। इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। जिनका हमारे भाइयों को जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका आर्मी में जाने का ड्रीम था, अब तो अग्निवीर 4 साल का हो गया है, तो कुछ भाई लोग कहेंगे 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे, तो आप इसमें भी जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो असम राइफल में। एकदम वर्दी भी एकदम डिक्टो कॉपी एकदम वर्दी भी रहती है, असम राइफल आर्मी की जैसी रहती है, एकदम पूरी तरह पैरामिलिट्री उसी के अंडर। और एक बात बता दे, जो ये असम राइफल है, कुछ दिन पहले बात चल रही थी इसको आर्मी से जोड़ने के लिए, लेकिन इसको अभी जोड़ा नहीं गया, लेकिन आने वाले समय में जुड़ भी सकती है, आर्मी में एक यूनिट बन के जुड़ भी सकती है। अभी भी आर्मी के अंतर्गत कुछ यूनिटें इनकी काम कर रही है असम राइफल की। जान लीजिए सही पैरामिलिट्री यही है। ये तो सब एक तरह से आप मान सकते हैं ये कि केंद्र की पुलिस है, ये सब मान सकते हो आप। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एक तरह से केंद्र की पुलिस है, जहां केंद्र के, लेकिन ये असम राइफल सही पैरामिलिट्री है, असम राइफल। उसके बाद हम एसएसएफ की बात कर लेते हैं। एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल तो बहुत भाई कहते हैं जिनको आराम से ड्यूटी करनी है, एकदम बैठ के ड्यूटी करनी है, बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं करनी है, 2 दिन ड्यूटी करनी है, 1 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन ड्यूटी करनी है, 1 दिन रेस्ट, आराम से नौकरी। पुलिस से भी अच्छी एक तरह से आप मान सकते हैं। यूपी पुलिस में एक इंस्पेक्टर नहीं, दरोगा एक तरह से मान सकते हैं, एसआई, और एक तरह से एसएसएफ मान सकते हैं। एसएसएफ का एक सिपाही और यूपी पुलिस का एक दरोगा उसके बराबर की होती है ये नौकरी। बहुत अच्छी नौकरी होती है ये एसएसएफ और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले एक आती थी एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इस बार उसका पद नहीं आया। पिछले भी 21 में भी 18 में आया था उसका। इन तीनों की ऑल इंडिया मेरिट बनती, आपके स्टेट वाइज नहीं बनेगी मेरिट, ना स्टेट वाइज, ना ये नक्सलाइट इलाका, पूरा ये ऑल इंडिया मेरिट इसकी बनती है। तो एसएसएफ में जाना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आसान है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ड्यूटी कहाँ पर लगती है। इसकी ड्यूटी सचिवालय में लगती है, सचिवालय के गेट पर लगती है। जैसे कोई आया, सीजीएल का आया अधिकारी, वो उसका कार्ड देखे, उसका कार्ड देखने के बाद उसको अंदर जाने की, बिल्डिंग में जाने की अनुमति दे दी, यही इतना काम रहता है। और हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, 3 दिन ड्यूटी, ऐसे ही रहती है। उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बात कर लेते, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार 2022 में, इस बार नई, ये अभी तक कभी नहीं आई थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भर्ती एसएससी जीडी में, लेकिन इस बार आ गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की। इसकी ड्यूटी लगती है, जो देखो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ पे रेड जो पड़ती है मादक पदार्थ, जैसे चरस, अफीम, गांजा,
ये सब इसी के अंतर्गत आता है कि यही रेड मार सकती है उसका। तो नारकोटिक डिपार्टमेंट का आप समझ लिए। तो आपको हम बताते हैं आप फर्स्ट चॉइस क्या भरनी है। फर्स्ट चॉइस क्या बननी है, आपको अच्छा पैसा कमाना है। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आप एनसीबी भर दीजिए फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस इसमें ऊपरी भी मनी ज्यादा रहती है, ऊपरी भी काला धन बहुत ज्यादा रहता है एनसीबी में। उसके बाद अगर आपको और इससे मतलब आपको आर्मी में जाना है, आर्मी की तरह ड्यूटी करनी है, आप आर्मी की तरह वर्दी पहननी है, तो मेरी जो ये है असम राइफल, मेरी भी ये फेवरेट है असम राइफल। इसमें इसको फर्स्ट चॉइस आप दे सकते हैं, इसको फर्स्ट चॉइस आप दे सकते हैं। इसकी मेरिट लगभग कोई इसके बारे में बताता ही नहीं, इसको किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है कि असम राइफल का मतलब क्या होता है। असम राइफल का मतलब, लेकिन एक बात है आप पूर्वोत्तर में रह ही जाएंगे जब तक नौकरी करेंगे असम राइफल में, पूर्वोत्तर में ही रहेंगे। कुछ कभी कभी लग जाएगी इधर उधर, लेकिन अधिकतर इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी प्रहरी ही बोला जाता है। ये पूर्वोत्तर में ही लगती है ड्यूटी इसकी अधिकतर। तो आप पूर्वोत्तर में ही रह जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, यही कुल ड्यूटी इसकी रहती है। उसके बाद अगर आपको पैसा कमाना है, अच्छी आराम से नौकरी करनी, एकदम आराम से, जोखिम नहीं उठाना है, तो आप एनआईए या एनसीबी और एसएसएफ भर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है इसमें। और आपको अगर खतरा चाहिए, आपको आपको खतरा चाहिए तो खतरा चाहिए असम राइफल में भी जा सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा खतरा है। एक तरह से अपनी एक चॉइस नहीं होती है। कुछ बंदे जैसे हम भी पहले दौड़ते थे, हम भी दौड़ते थे, जब से 4 साल की भर्ती हो गई तब से हमने भी दौड़ना बंद कर दिया। इसके बाद एसएससी जीडी में लगे, एसएससी जीडी में लगे। उससे पहले हम लगे नहीं थे एसएससी जीडी में। हम बताते हैं पहले 2019 में भर्ती है, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद भर्ती नहीं है, 20-21 में भर्ती नहीं है, 19 नहीं 20 तक हम दौड़े। उसके बाद भर्ती नहीं आई, रुक गए, फिर पढ़ने लगे। फिर 21 में आई एसएससी जीडी, उसमें पेपर निकाल लिए, और 22 में पता चला कि अग्निवीर हो गई, 4 साल के लिए हो गई। हमने कहा चलो ठीक है, कम से कम पढ़े, इस तरफ एसएससी जीडी निकल गई, उस तरफ 4 साल के लिए जाकर क्या करते। और कहने का मतलब ये जो है आर्मी में बोल रहे हैं, जो ये 100%, मान लीजिए 100% लड़के हैं, 100 लड़के, प्रतिशत नहीं, 100 लड़के हैं, 100 लड़के मान लीजिए, एक तरफ मान लीजिए 100 लड़के भर्ती हुई है आर्मी में, 75 को घर पर भेज देंगे। 4 साल बाद 75 को घर पर भेज देंगे, 25 को ही लेंगे वो अंदर, परमानेंट 25 लोगों को ही करेंगे वो। 25, कहने का मतलब 25% जितने भी होंगे 25% वो लेंगे। तो 25% इन्होंने बताया नहीं कैसे लेंगे, पेपर से लेंगे कि स्पोर्ट्स से लेंगे, मतलब स्पोर्ट्स से अंदर कुछ प्रतियोगिता कराएंगे, उनको 25 बताया ही नहीं कैसे लिया जाएगा। अब ऊपर वाला जाने कि ये कैसे लेंगे 25। अभी तो अग्निवीर की भर्ती चल रही है। चलिए हम टॉपिक से भटक गए, लेकिन हम बताते हैं उसके बाद सीआईएसएफ की भी नौकरी बहुत अच्छी होती है। सीआईएसएफ की आप सीआईएसएफ भी डाल सकते हैं, आप सीआईएसएफ भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं सबसे अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट चॉइस में आप डालिएगा एनसीबी। और जो आर्मी के लिए भी जो होते हैं उनको हम बताते हैं कि उनके लिए फर्स्ट चॉइस क्या है। जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन 4 साल की हो गई, मन रूठ गया, आ गए एसएससी जीडी की तैयारी करने लगे, उनको लिए बताएं। उसके बाद एसएसएफ आप डालिएगा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद आप डालिएगा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की ऑल इंडिया नहीं मेरिट बनती है, इसकी मेरिट बनती है आपके स्टेट वाइज इसकी मेरिट बनती है, लेकिन मेरिट इसकी हाई जाती है। इन दोनों के बाद इसकी भी मेरिट हाई जाती है, लेकिन इस बार और ही हाई जाएगी। इस बार इसकी वैकेंसी 100 ही है। 2022 में इसकी भर्ती 100 ही है, ऑल इंडिया 100 ही है। लेकिन कहीं कहीं तो एक भी पद भी नहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, कहीं होगा ही नहीं सीआईएसएफ का पद। उसके बाद हमको क्या डालना है, चौथी पोस्ट प्रेफरेंस हमको क्या डालना है। चौथी पोस्ट प्रेफरेंस आप एसएसबी डाल सकते हैं, इसकी भी आराम से ड्यूटी रहती है, एकदम आराम से मजे कीजिए इसमें ड्यूटी। उसके बाद 5वीं पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या डालिएगा बताते हैं उसको। 5वीं आप डालिएगा, आप मान लीजिए आप ऑल इंडिया एनसीबी और एसएसएफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए, चलिए हम मान लेते हैं आप एनसीबी और एसएसएफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपको सीआईएसएफ में हो सकता है क्वालिफाई। मान लीजिए अगर तीसरी भी नहीं मिली आपको, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहली नहीं मिली तो एक भी नहीं मिलेगी,
ऐसा नहीं है, कहीं कहीं यूट्यूबर डरा देते हैं कि अगर आपको पहली नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आपको देखा जाएगा पहले, अगर आपको पहली नहीं मिली, अगर आप मेरिट के अंदर आ गए हैं, मेरिट कट ऑफ के अंदर आ गए हैं, तो आपको अगर पहली नहीं मिलेगी तो देखा जाएगा दूसरी, दूसरी भी नहीं मिलेगी तो देखा जाएगा तीसरी, अगर तीसरी भी नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा चौथी। लेकिन कोई ना कोई आपको दे देंगे वो जरूर, लेकिन अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं तो। पांचवी आपको डालना है क्या, पांचवी आपको डालना है, ये तो 4 हो गया। उसके बाद आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप डाल सकते हैं आईटीबीपी, आईटीबीपी आप डाल सकते हैं। उसके बाद, उसके बाद आप क्या डाल सकते हैं, छठी, छठी आप डाल सकते हैं, छठी आप डाल सकते हैं बीएसएफ, बीएसएफ, बीएसएफ। सातवीं आप डाल सकते हैं, सातवीं आप डाल सकते हैं, सातवीं आप डाल सकते हैं। उसके बाद सातवीं के बाद आप बीएसएफ, बीएसएफ के बाद उसके बाद कितनी हो गई, सातवीं के बाद एक और आ जाएगी, क्या छूट रहा है, क्या इसके बाद सीआरपीएफ आप डाल सकते हैं, सीआरपीएफ नहीं असम राइफल आप डालिए, असम राइफल, सीआरपीएफ से ड्यूटी अच्छी रहती है असम राइफल की। उसके बाद आप डाल दीजिए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आप सबसे अंतिम में डालिएगा, जिसको आराम से ड्यूटी करनी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक आपको, यहाँ तक का 4 नंबर तक का अगर आप कट ऑफ में आ गए, आपका ठीक ठाक नंबर है, तो आपको यहाँ तक में 4 में से 1 जरूर मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आईटीबीपी, लगभग 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 लोगों को 5 नंबर तक, 5 नंबर के अंदर ही उनको पोस्ट मिल जाती है, कोई ना कोई, कोई ना कोई मिल जाती। और जिनको खतरा पसंद है, जिनको आर्मी में जाना, आर्मी की तरह ड्यूटी करनी, आर्मी की तरह वर्दी पहननी है, जिनका सपना, उनके लिए फर्स्ट चॉइस बताते हैं क्या है। पहले नंबर तो वो असम राइफल डाले, AR डाले, ध्यान से देखिएगा, असम राइफल डाले, एकदम फौज की तरह नौकरी है, ये मेरी भी फेवरेट है, फेवरेट है ये असम राइफल। उसके बाद सीआरपीएफ आप डालें, सीआरपीएफ ठीक ठाक, इसमें पेमेंट भी है, वेतन भी ठीक ठाक है इन दोनों में। आईटीबीपी डालें, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ डालें, ये 4 नंबर तक हो गया। उसके बाद एसएसबी डालें, एसएसबी के बाद, एसएसबी के बाद सीआईएसएफ डाल दीजिए, सीआईएसएफ डाल दीजिए। उसके बाद एसएसएफ, और इसके बाद अगर ऑल इंडिया क्वालिफाई नहीं है तो ये सब नहीं मिलेगी, एनसीबी। अगर आपने एक बात और बता दे, जो नए लड़के हैं इस बार, जो हमारे नए भाई हैं, जो एसएससी जीडी 2022 का फार्म में नए भरते, जो नई भर्ती देखने आए हैं, जो इस बार पहली बार फार्म फिलअप करेंगे, फार्म एक बार उनको जानकारी देते, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने एसएसएफ और एनसीबी लास्ट में डाल दिया, अगर सेकंड में भी डाल दिया है, और आप कटाव पार कर गए, एसएसएफ और एनसीबी की कटाव पार कर गए, एनआईए सॉरी एसएसएफ और एनसीबी ऑल इंडिया कटाव पार कर गए, तो आपको एसएसएफ और एनसीबी नहीं मिलेगी। चाहे आपने फर्स्ट चॉइस अपने नहीं डाला, आपको फर्स्ट चॉइस अधिकतर इस तरफ से देखते हुए आएंगे, वो इस तरफ से देख, पहले ही आप कटाव के अंदर यहाँ आ गए, पहले ही बार, पहले असम राइफल में आपका बहुत ज्यादा नंबर है, देखे वो असम राइफल आपको दे दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको फर्स्ट चॉइस क्या भरनी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दे अगर मन करे तो। जय हिंद।